बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा हमने कल अपनी 6.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। आज हम 6.3 एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हमने जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर इसका 4, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 7 है। ये 3 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास एक रकम है जिसमें हमने रेंज फाइंड करनी है और रेंज फाइंड करने के साथ साथ हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। सो रेंज फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। इसका मतलब है कि दी गई रकम में सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर दें तो ये रेंज फाइंड हो जाती है। सो इस फार्मूले की मदद से हम यहाँ से रेंज फाइंड कर लेंगे। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए बेटा हमें सबसे पहले अरिथमेटिक मीन की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले हम इस डाटा का, ये जो डाटा है हमारे पास, इस डाटा का हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। ये हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड किया। इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के बाद हमारे पास जो फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो फार्मूला है एक्स माइनस एक्स डैश के स्क्वायर का सिग्मा डिवाइडेड बाय एन और इस सारे रकम का स्क्वायर रूट। सो एक्स हमारे पास है, एक्स का डैश हमने फाइंड कर लिया, ये आया। फिर उसके बाद हमने अपने फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ से एक्स माइनस एक्स डैश पहले फाइंड किया। मतलब ये 11,500 में से हमने 13,640 को माइनस करके देखा तो ये माइनस 2,140 आया। फिर इसी रकम का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो हमें पता है कि माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस का होता है, लिहाजा ये प्लस की रकम आएगी। मतलब इसी तरह फिर हम तमाम रकमों के इस तरह हम पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद इनको डेविएशन कहते हैं। हम पहले डेविएशन फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर लेने के बाद उस वैल्यू को आगे लिख देंगे, फिर तमाम रकमों को जमा करके हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है जी। फिर हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगाते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करके हम सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके दो हिस्से हैं जी। एक इसका हिस्सा ए है, हिस्से ए के दो जुज़ हैं। सो इन दोनों में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, जिसको आप आसानी से फाइंड कर लेंगे। जबकि दूसरे हिस्से में हमने फाइंड करना है बेटा डेविएशन को, और सॉरी वेरिएंस को। ये वेरिएंस फाइंड करेंगे हम दूसरे हिस्से में। और वेरिएंस फाइंड करने के लिए भी अब चूँकि हमें इस बात का पता होना चाहिए कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन इन दोनों का आपस में एक गहरा ताल्लुक़ है। और इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो वेरिएंस है ये स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर के बराबर होता है। जो वेरिएंस है ये स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर के बराबर होता है। या आप दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ये वेरिएंस के स्क्वायर रूट के बराबर होता है। बाकी इन दोनों के जो फार्मूलाज हैं वो बिल्कुल तकरीबन सेम है, सिर्फ फ़र्क स्क्वायर रूट का आता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर रूट होता है जबकि वेरिएंस के अंदर स्क्वायर रूट नहीं होता। ठीक है जी। तो आप आसानी के साथ इसका जो वेरिएंस है वो भी फाइंड कर लेंगे। वेरिएंस के लिए हमें पता है कि हम पहले ये अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे। फिर अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के बाद हम टेबल बनाते हैं जिसमें हमने तमाम वैल्यूज़ को फार्मूले के अकॉर्डिंग रखना है। तो फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को भी मुकम्मल करेंगे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे डाटा है ग्रुप्ड फॉर्म में हमें गिवन है, हमने इसकी रेंज फाइंड करनी है। सो ग्रुप्ड फॉर्म में जो डाटा होता है उसकी रेंज का फार्मूला होता है बेटा अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। यहाँ पे अपर लिख दिया मैंने गलती से, इसको लोअर कीजिएगा, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ दी फर्स्ट क्लास। सो क्लासेस हमारे पास हैं, ये तमाम की तमाम जो हैं ये क्लासेस हैं जी। ये 31, ये 40, 31 to 40, 41 to 50, ये तमाम की तमाम क्लासेस हैं। तो पहले इन क्लासेस की मदद से हम क्लास बाउंड्रीज़ को फाइंड करते हैं। अब क्लास बाउंड्री फाइंड करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पे जो लोअर वैल्यू होती है उसमें से 0.5 को कम किया जाता है और जो अपर वैल्यू होती है उसमें 0.5 को ज़्यादा किया जाता है। सो 31 में से अगर 0.5 माइनस करें तो ये 30.5 होता है, जबकि 40 में अगर हम 0.5 को ऐड करेंगे तो ये 40.5 हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह आप इन तमाम क्लासेस की जो क्लास बाउंड्रीज हैं वो फाइंड करें। फिर जो सबसे आखिरी क्लास है उसकी ये अपर क्लास बाउंड्री
और जो सबसे पहली क्लास है इसकी ये लोअर क्लास बाउंड्री, इन दोनों का अब डिफरेंस फाइंड करेंगे तो इसकी रेंज निकल आएगी। मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। इस 6.3 एक्सरसाइज को मुकम्मल करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।